ठीक है, जीवन राज पुरोहित सर, सवाल मेरा आपसे है। देखिए, इससे पहले जब भी आप लोगों से हमारी बात होती थी, ये सवाल होता था कि हमास का खात्मा कब माना जाए, तब ये जवाब मिलता था कतर में जो इस्माइल हानिया बैठा है हमास का चीफ, जब तक उसका खात्मा नहीं होता तब तक मानिए कि हमास कमजोर नहीं होगा। अब जब हमास का चीफ खत्म हो गया, उसका खात्मा कर दिया गया है, क्या आप देख पा रहे हैं? जी जी जीवन सर जी, आप देखिए, जब हम ये हमास और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ था तकरीबन 6-7 महीने पहले, हमने इसी सब्जेक्ट पे बात किया था कि ये खत्म हो जाएगा, सुरंगें खत्म होने पर खत्म हो जाएगा, कुछ लीडर्स मारे जाने पर ही खत्म हो जाएगा। तब भी ये सोचा जा रहा था कि शायद खत्म हो जाएगा। आज 300 दिन हो गए हैं, अभी भी युद्ध चल रहा है, बहुत सारे कमांडर्स मारे जा चुके हैं। तो इस किस्म के युद्ध के अंदर एक कमांडर के मारे जाने पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को झटका लगता है, बहुत जबरदस्त झटका लगता है। और हानिया जैसा आदमी नहीं, लेकिन जीवन सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, बाकी कमांडर्स का मारा जाना एक तरफ और इस्माइल हानिया का मारा जाना, ये कितना अलग है, कितना फर्क पड़ने वाला है? ये फर्क मैं समझता हूं 50 से 60% फर्क पड़ेगा, क्योंकि हानिया के पास कमांड थी, लेकिन इसका जो सेकंड इन कमांड है, इनका जो ऑपरेशन चीफ है, इनका पॉलिटिकल चीफ है, ये सब मिल करके काम करते हैं। हानिया अकेले में नहीं काम कर रहा। तो अब इसके मारे जाने पर आप देखिएगा कि अगले सप्ताह भर के अंदर ही नया लीडर सामने आएगा हिजबुल्लाह के साथ मिलकर के। आप ये यकीनन ले लीजिए कि अगले सप्ताह भर में इजराइल के ऊपर एक और अटैक होगा, क्योंकि एक लीडर के मारे जाने से ऑर्गेनाइजेशन ध्वस्त नहीं हो जाता। सही है सर, और एक और पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है, वो है दोनों फेथ की लड़ाई हो रही है। बिल्कुल लॉजिकल बात है कि सर एक लीडर के खत्म होने से ये लड़ाई खत्म नहीं होगी, लेकिन ये बात इजराइल को भी पता है। और क्या ये हम मान के ना चलें जीजी द्विवेदी सर कि इसका जो अगला चरण है वो मोसाद ने, इजराइल ने, नेतन्याहू ने, CIA ने सोच के रखा होगा? एक्सपेक्टेड रिएक्शंस क्या होंगे ये तो उनको पता ही है। हानिया को मारना तेहरान में, एंड इट बट ऑब्वियस कि इसका एक्सपेक्टेड रिएक्शन क्या होगा और उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी है। द्विवेदी सर, देखो रवि, इसमें दो पहलू हैं। जब आप लीडरशिप की बात करते हैं, एक तो एपेक्स लीडरशिप होती है, पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, जो कि पूरे लड़ाई को या पूरे अभियान को एक डायरेक्शन देती, दिशा देती है। दूसरे होते हैं ऑपरेशन कमांडर्स। जो ऑपरेशन कमांडर है वो ग्राउंड पर होते हैं और वो जो है वो ग्राउंड पर ऑपरेशन करते हैं। तो इसमें ये दो बातें देखने की बात है कि सबसे पहले जो इस्माइल हानिया है, इसका जो मारा जाना एक पॉलिटिकल विक्ट्री है, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल लीडर था और वो भी ईरान के अंदर जब उसको निकाला गया है, तो इसका मतलब इजराइल की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिससे एक मोराल ऊपर होता है। दूसरी बात है कि ऑपरेशन कमांडर, अभी ऑपरेशन कमांडर तो अपने आप ऑपरेशन करते हैं और वो उनके अपने अपने जिम्मेदारियां होती हैं। तो मैं ये कहता हूं कि हाँ, पॉलिटिकल लेवल पर इसमें हमास को बहुत बड़ा धक्का लगा है और इसमें थोड़ा टाइम में उनको टाइम लगेगा वापस उनको अपनी एक छवि को सुधारने के लिए। पर साथ ही साथ ऑपरेशन कमांडर जो है वो तो ग्राउंड पर ऑपरेशन करते जा रहे हैं और आप देखेंगे इसके बाद जो युद्ध में और भी तेजी आएगी, क्योंकि इसकी रिएक्शन हमास की तरफ से अवश्य होगी। साथ ही साथ हिजबुल्लाह भी, उनका भी तो लीड जो एक अच्छा कमांडर है वो बेरूत में मारा गया है। तो मैं ये सोचता हूं कि अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे युद्ध में और भी तेजी आएगी और आप और भी युद्ध भड़केगा। और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि इजराइल लेबनान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन करे, क्योंकि अगर ग्राउंड ऑपरेशन नहीं करेंगे तो वो एक जोन नहीं बना पाएगा, जैसे कि उन्होंने कोशिश की थी 2006 में। तो ये मैं सोचता हूं कि लीडरशिप में एक काफी नुकसान हुआ है हमास को, उनकी दूसरी लीडरशिप उभर के आएगी और युद्ध में और भी तेजी आने की संभावना है रवि। ठीक है।